एक पुरानी कहावत है, जो चीजें आपको मारती नहीं, आपको और मजबूत बनाती हैं। यह कहानी उन लोगों के बारे में है जो इतना ताकतवर बन गए जितना कोई इंसान बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कहानी भारत की नागा जनजातियों के बारे में है जो एक सुनसान द्वीप पर एकांत जीवन जी रहे हैं। कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद भारत सरकार ने द्वीप पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा माना जाता है कि नागा जनजातियां सांप के जहर से प्रतिरक्षित हो गई हैं। इनके पास अपार शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन इस जनजाति में एक ऐसी लड़की है जो बाकियों से ज्यादा ताकतवर और होशियार है। नागमणि नाम की लड़की, जिसे कोई डर नहीं है। वह सबसे जंगली जानवरों को वश में करने की शक्ति रखती है। लेकिन वह हमेशा सोचती थी कि उनके द्वीप के पार आखिर है क्या। वह अक्सर किनारे की ओर दौड़ती और क्षितिज को देखती रहती। एक छोटी लड़की से एक खूबसूरत महिला तक एक चीज है जो नहीं बदली है, और वह है बाहरी दुनिया का पता लगाने की उसकी जिज्ञासा। उसने दुनिया का पता लगाने के लिए द्वीप छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपने परिवार के सदस्यों, अपने पिता, अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे द्वीप के बाहर यात्रा करने के लिए सहमत नहीं हुआ। पूरे द्वीप में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो नागमणि की किसी भी बात को कभी ना नहीं कह सकता था। उसका नाम नागवंत था। कहावत है कि जब नागवंत छोटा था तो एक एनाकोंडा ने उसे निगल लिया था, लेकिन वह उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आया। पूरे द्वीप में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। वह नागमणि के प्यार में पागल था। हालांकि नागमणि के मन में कभी भी नागवंत के लिए ऐसी भावना नहीं थी। एक बार एक लड़के ने नागमणि को छेड़ा। नागवंत ने अपने हाथों से लड़के की एक आंख निकाल ली। नागमणि ने नागवंत को उसके लिए एक नाव बनाने के लिए मना लिया। नागवंत ने दिन रात मेहनत करके नाव बनाई और एक रात वह बिना किसी को बताए द्वीप छोड़कर चली गई। पूरी यात्रा के दौरान वह यही सोचती रही कि नई जगह कैसी दिखेगी, लोग कैसे होंगे, और आखिरकार जब वह पहुंची तो शहर की हलचल देखकर हैरान रह गई। लेकिन एक आदमी की नजर उस पर पड़ी और जैसे ही उसने उसे देखा, उसे उससे प्यार हो गया। वह आदमी अर्जुन था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वहां काम करता था। उसने नागमणि को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की। उसने उसे रहने के लिए आश्रय भी दिया। बाद में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उसने समाज में व्याप्त अन्याय और बुराई को देखा और इसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह जरूरतमंदों की मदद करने से खुद को रोक नहीं सकी और आखिरकार उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह रक्षक बन गई जिसकी शहर को जरूरत थी। शादी के बाद नागमणि ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम नागार्जुन रखा। दूसरी ओर द्वीप में नागवंत नागमणि के लौटने का इंतजार कर रहा था। दिन महीनों में बदल गए, महीने साल में, लेकिन नागमणि वापस नहीं आई। अंततः नागवंत ने उसे स्वयं ढूंढने का निर्णय लिया और वह भी द्वीप छोड़कर चला गया। उसे ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन एक दिन उसने अखबार में कुछ देखा और उसे तुरंत पता चल गया कि नागमणि कहाँ मिलेगी।